तो अगर आप सब लोगों ने अपना स्पॉटिफाई ऐप देख लिया हो तो कुछ पढ़ाई की बात करें। सो वेलकम टू एन ईयरली रैप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2025, जहां हम बात करेंगे 12 जजमेंट्स की मंथ वाइज जो किसी ना किसी तरीके से हम सबको अफेक्ट करते हैं। सो 2 जनवरी को साल की शुरुआत होती है राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन से, जहां उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करता है तो उसे वो वापस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट। 7 फरवरी को आया विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना उसका मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। मार्च 28 को आया इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें एमपी इमरान प्रतापगढ़ी की पोयम पर एफआईआर लगी कि उन्होंने रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया है, जिसको क्वॉश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस को अपने जजमेंट का यूज करना चाहिए वाइल रजिस्टरिंग एन एफआईआर। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो एक लोगों के मन में एक फियर क्रिएट होता है और उन्हें रोकता है अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करने से। 8 अप्रैल को आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि का 10 लेजिस्लेटिव बिल्स विद होल्ड करके रखना इलीगल और एरोनियस है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन बनाई गवर्नर के एक्शंस के लिए। 20 मई को आया एक ऐसा जजमेंट जिससे देश भर के लाखों जुडिशरी एस्पिरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह हेल्ड हुआ कि अगर आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना है तो 3 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट या फिर लॉ क्लर्क कंपलसरी है। 9 जून को आया अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अगर एक अक्यूज्ड अपने आप को डिफेंड करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहता है तो उसे वो अलाउड होगा, ऑल्दो ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है और कोर्ट इसे डिनाई भी कर सकती है। तो ये थे मंथ वाइज जनवरी से लेके जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। पार्ट 2 के लिए फॉलो फॉर मोर।